हेलो गाइस। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कि एनएलपी ऑप्टिमाइज हम लोग न्यूरल राइटर के जो टूल है ना उसको यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। तो एक प्रीमियम टूल है। तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे कि फ्री में एनएलपी टूल को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें उतना अच्छा खासा आपको एनएलपी वर्ड नहीं मिलता। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा फीचर्स है उसको हम लोग यूज़ करके एक अच्छे कंटेंट को कैसे रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एनएलपी एक प्रीमियम टूल है जो ऐप्सों में अभी बहुत अच्छे खासे उसका रिव्यू भी है। आप भी उसको बाय करके इस ट्राई भी कर सकते हैं कि आपका कंटेंट का आउटपुट कितना अच्छा होता है नहीं। तो अभी 2024 में अगर आप सिर्फ एक कीवर्ड को अपने कंटेंट के टाइटल डिस्क्रिप्शन मेरा डिस्क्रिप्शन में टारगेट करके आप यही समझ लगे कि उसका रैंक हो जाएगा, तो इतना इजी अब नहीं है। ठीक है। आपको एनएलपी को स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं आपको थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि एनएलपी एक्चुअली में होता क्या है और इसका बेनिफिट क्या है और हम लोग को क्यों यूज़ करना चाहिए एनएलपी को। तो चलिए देख लेते हैं कि थियोरेटिकल एनएलपी के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं कि एक एनएलपी होता क्या है। देखिए, एक एनएलपी का मतलब है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये एक फॉर्म है जिस फॉर्म में हम लोग जो कंप्यूटर में टाइप करते हैं कोई क्वेरी, उस कंप्यूटर और जो आ, उसका जो क्वेरी का जो इंफॉर्मेशन है, एनएलपी का मतलब है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एक मीडियम और फॉर्म होता है जो गूगल अपने एल्गोरिदम में यूज़ कर रहा है, जिसका मेन पर्पस यही है कि एक कंप्यूटर और एक ह्यूमन के अंदर रिलेशन बिल्ड करना। इसका मतलब है कि हम लोग जो गूगल में सर्च करते हैं ना, उस सर्च को एक कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करके हम लोग को रिजल्ट दिखाता है, इसी के बारे में यही एनएलपी यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग को एनएलपी को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि गूगल अपने बोट और एल्गोरिदम में क्या क्या ऐसे प्रोग्राम कर रहा है, क्या क्या चीज़ डाल रहा है जाके, ताकि उसको पता चले कि एक ह्यूमन क्या क्या फाइंड कर सकते हैं और क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो आसान तरीके से यही आपको यही होता है कि हम लोग जो गूगल में सर्च करते हैं उस क्वेरी को एक जो लैपटॉप या कंप्यूटर या कोई भी इंटरनेट का कोई भी सेक्शन हो सकता है, वो कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं जब गूगल में कुछ सर्च करूँगा, उसको एक कंप्यूटर कैसे इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के लिए ये एनएलपी टर्म यूज़ हो रहा है अपने गूगल के जो एल्गोरिदम है उसमें। तो ये एनएलपी जो है ना, ये 3 स्टेप में काम करता है और भी बहुत सारे स्टेप होता है, लेकिन मेनली ये 3 स्टेप जो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि टोकेनाइजेशन। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जो कि हम लोग जो गूगल में इंफॉर्मेशन देते हैं या गूगल में कुछ सर्च भी करते हैं ना, तो गूगल बोट क्या करते हैं, उस सर्च क्वेरी को एक-एक पॉइंट बाय पॉइंट उसको डिवाइड करता है। ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोकेनाइजेशन का मतलब है कि tokenization is a process of splitting paragraph into sentences and sentences into words, right? It helps to further analysis and processing of text data. ठीक है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू में देख सकते हैं कि आई लव ईटिंग पिज़्ज़ा एट माई फेवरेट रेस्टोरेंट, फुल स्टॉप, राइट। सो इसका मतलब है कि अगर गूगल इसको रीड करेगा तो कैसे रीड करेगा। ठीक है। तो गूगल क्या करता है कि ये पूरा के पूरा सेंटेंस को पार्ट बाय पार्ट उसको डिवाइड करता है। पहले वर्ड में पहले अगर ये बड़ा पैराग्राफ होगा तो उसको सेंटेंस में पहले डिवाइड करेगा,
तब उसमें वर्ड में डिवाइड करेगा, उसके बाद उसको लेटर में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जितना डिवाइड हो सकता है वो करके उसको अंडरस्टैंड करेगा कि आखिर में इस विजिटर ने जो ये क्वेरी किया है इसका इंटेंट क्या है, ये क्या जानना चाहता है गूगल से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आई लव ईटिंग पिज़्ज़ा, ये सारे के सारे वर्ड को डिवाइड करके गूगल अंडरस्टैंड कर रहा है कि एक्चुअली में इस विजिटर का इंटेंट क्या होता है, क्या हो सकता है। उसी से बेसिक ये क्या करता है कि उसका रिजल्ट शो कराता है टॉप 10 या टॉप 30 टॉप 100 जो पेज होता है ना, उसमें ये रिजल्ट शो कराता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक वर्ड को डिवाइड किया। और हाँ, एक चीज़ ये भी फुल स्टॉप को अभी देखिए, ये फुल स्टॉप को भी डिवाइड करता है। ठीक है, ताकि उसको भी ये पता चला कि हाँ इस सेंटेंस ने यहाँ पर स्टॉप हुआ। ठीक है, अच्छा इसका इसका क्या वैल्यू, इसका क्या बेनिफिट होता है, ये इसका है कि फाइंडिंग हाउ मेनी वर्ड्स और सेंटेंस अपेयर्स इन अ टेक्स्ट। ठीक है, गूगल को पता चलता है कि एक क्वेरी में कितने सारे वर्ड्स और एक पैराग्राफ में कितने सारा सेंटेंस यूज़ हुआ है। ठीक है, अगर वो टोकेनाइजेशन कर लेंगे तो उसको इजीली उसको पता चलेगा कि कितने वर्ड और कितने सेंटेंस और कितने और भी एलिमेंट्स है एक क्वेरी में। ठीक है, वो इसी उसको पता चल जाएगा। तो डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स स्पेसिफिक वर्ड यूज। ठीक है, तो इस क्वेरी में अगर मान लीजिए कि लव एक वर्ड है। ठीक है, तो ये लव इस वर्ड को सिर्फ सेंटेंस में एक ही बार यूज हुआ है या बार बार यूज हुआ है, वो भी उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने से पहले उसको डिवाइडेड करना पड़ता है। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद गूगल का पूरा नॉलेज आता है कि हाँ इस वर्ड ने कितने बार यूज हुआ है और इसके अलावा और भी कौन से वर्ड कितने टाइम्स यूज हुआ है, कितने सेंटेंस है इस क्वेरी में। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन टोकेनाइजेशन के बाद ही उसको मिल जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है कि लिमिटाइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है? लिमिटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग वर्ड्स टू देयर बेस फॉर्म। ठीक है, रिड्यूसिंग वर्ड्स टू देयर बेस फॉर्म, इसका मतलब है कि आप इस एग्जाम्पल का अगर देखेंगे, चेंजर, चेंजेस, चेंज, चेंजिंग, ये जो यहाँ पर वर्ड है ना, इसका अगर हम लोग लिमिटाइज करें तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे जो वर्ड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसका इंटेंट एक ही होता है, वो है कि चेंज। ठीक है, तो चेंजर का इंटेंट भी जो होता है, चेंजेस का इंटेंट भी सेम होता है, चेंज का इंटेंट भी सेम होता है और चेंजिंग का इंटेंट भी सेम होता है। ये सारे चार जो वर्ड है ना, इसका चार वर्ड का ही जो इंटेंट है और एक होता है। तो इसीलिए लिमिटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें गूगल क्या करता है कि इस चारे जो इंटेंट, इस चार जो वर्ड है ना, इस चारों वर्ड का तो एक ही मतलब होता है ना, तो चार वर्ड से क्या करता है कि सिर्फ सिंगल वर्ड को ही फाइंड कर लेता है, सिंगल वर्ड को ही लेके चलता है। ठीक है, तो ये हो गया कि चेंज। ठीक है, तो अगर एक कंटेंट में बार बार चेंजर, चेंजेस, चेंज, चेंजिंग ऐसे वर्ड बार बार होते रहेंगे ना, तो गूगल को पता चल जाएगा हाँ इसका जो इंटेंट है चेंज के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चारे के चार जो डिफरेंट वर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं ना, तो इसका एंटिटी सिर्फ एक ही हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक कंटेंट लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपका वर्ड हो सकता है कि चेंज। ठीक है, तो इस चेंज एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए ये चेंज वर्ड आप अपने मेन कीवर्ड में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप इसको गूगल में रैंक करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे तरह से यूज़ करते रहोगे कि चेंजर, चेंजेस, चेंज, चेंजिंग। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं इस चीज़ को बार बार कंटेंट में डाल रहा हूँ तो बहुत अच्छे से गूगल में रैंक आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, क्योंकि गूगल को पता है चेंजर, चेंजेस, चेंज, ये जो चार डिफरेंट वर्ड है ना, इसका मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो एक चीज़ को दूसरे तरीके से लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप नेचुरली चेंजर, चेंजेस ऐसे तरह वर्ड को यूज़ करेंगे कंटेंट में तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप फोर्सफुली उसको बार बार यूज़ करेंगे ना इसी तरह वर्ड को,
तो ये ये अच्छे तरीका नहीं है एक कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करने का, ठीक है? ये बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है? 2021 या 22 तक वो चलता था, लेकिन वो अभी बंद हो गया। तो ये तो सिर्फ़ एक वर्ड है। इसी तरह सिमिलर अगर आप एक सेंटेंस को लेके चलेंगे तो उसका भी सेम स्ट्रैटेजी होगा, ठीक है? तो मान लीजिए कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है? तो आपका जो मेन कीवर्ड है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो उसको अगर आप मॉडिफाई करके बार-बार यही करेंगे, मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम पीसी, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम माय कंप्यूटर, तो इसी तरह जो बार-बार सेंटेंस आप यूज़ करेंगे ना, ये कीवर्ड का स्टाफिंग हो जाता है, ठीक है? तो गूगल को पता चलता है कि एक ही चीज़ बार-बार यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, ठीक है? ये अच्छी बात नहीं है। आपको नेचुरल वे से काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए बहुत सारा न्यूबी का साइट रैंक नहीं होता, क्योंकि तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोगों का कंटेंट का जो अभी टॉपिक होगा, ठीक है? मैं जब न्यूरल राइटर में जाऊँगा तो इसको मैं फर्दर डिस्कस करूँगा। तो मान लीजिए कि ये हम लोगों का मेन कीवर्ड है, ठीक है? लॉन्ग हाउल फ्लाइट विथ टॉडलर। तो इस कीवर्ड के साथ-साथ हम लोग क्या करेंगे, ये 2 रिलेटेड कीवर्ड भी यहाँ पर लेके चलते हैं, ठीक है? तो लॉन्ग फ्लाइट विथ टॉडलर एंड इंटरनेशनल ट्रैवल विथ टॉडलर, तो ये 2 कीवर्ड मेन कीवर्ड से रिलेटेड है। तो देखिए, इन दोनों कीवर्ड का इंटेंट और क्या बताऊँ, इसका मीनिंग मोर और लेस एक ही है मेन कीवर्ड से, ठीक है? तो मान के चलिए ये आप लोगों का मेन कीवर्ड है, तो ये मेन कीवर्ड एक बार यूज़ करेंगे हम टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में 1-2 बार यूज़ करेंगे, तो आप यही सोचेंगे कि अगर मैं बार-बार इस सेकेंडरी कीवर्ड्स की यूज़ करूँगा, तभी गूगल का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि देखिए, इस मेन कीवर्ड और ये जो सेकेंडरी कीवर्ड में इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, ये मोर और लेस सेम है, ठीक है? गूगल का जो एनएलपी का जो स्ट्रैटेजी है ना, वो इसी पर ऊपर ही काम कर रहा है अभी। तो सेकेंडरी कीवर्ड हो या प्राइमरी कीवर्ड हो, उसको बार-बार यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो इंटेंट है वो सेम ही होता है, ठीक है? तो नेचुरल वे से आप काम करते रहो अपने कंटेंट के ऑन पेज जब कर रहे होगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आता है कि स्टेमिंग, ठीक है? ये भी एक एनएलपी का जो प्रोसेस है उसमें से उनका ही एक पार्ट है, ठीक है? तो हम लोग होता है ना कि गूगल में अगर हम लोग कुछ सर्च करेंगे तो वर्ड का मिस्टेक हो जाता है, ठीक है? और कुछ वर्ड पूरा डालने से पहले ही गूगल उसको सजेस्ट कर देता है, ठीक है? तो इसका बिहाइंड में क्या चलता है? क्योंकि गूगल को पता है कि आप इसको टाइप कर रहे हैं तो इसका आपका इंटेंट क्या हो सकता है, ठीक है? गूगल का एल्गोरिदम में ऐसे ऐसे एआई अभी इनपुट कर दिया गया है कि आप कुछ टाइप करना चाहते हो, फुल टाइप नहीं किया और फुल सेंटेंस और वर्ड आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल उसको सजेस्ट कर दे रहा है अभी। तो इसका बिहाइंड में एनएलपी का जो स्ट्रैटेजी है, एनएलपी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फॉर्म है ना, वो काम करते रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम लोग गूगल में APPL सर्च करेंगे ना, तो एप्पल का रिजल्ट ही शो होगा, क्योंकि गूगल को पता है आप क्या सर्च करना चाहते हो, आपका इंटेंट क्या है, ठीक है? तो गूगल का एल्गोरिदम में ये सारे के सारी चीज़ अभी ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है? तो ये था एक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनएलपी, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे लग रहे होगा। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छा, ये स्टेमिंग क्या होता है? स्टेमिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स फ्रॉम ए वर्ड टू फाइंड इट्स रूट फॉर्म, ठीक है? तो ये इसका रूट फॉर्म क्या, इसका मतलब क्या हुआ क्या? आप देखिए कि हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल तो अच्छे तरीके से आप देखिए, चेंज, चेंजर, चेंजेस, चेंज, ये सारे के सारे जो कीवर्ड है ना, अगर मान लीजिए इस कीवर्ड को हम लोग गूगल में पूरा टाइप नहीं कर रहे, अगर CHNG अगर टाइप करेंगे ना, तो गूगल का जो एआई है ना, वो इजीली उसको फाइंड कर लेगा और इसका इंटेंट भी जल्दी से पकड़ लेगा कि इस विजिटर ने गूगल में क्या सर्च करना चाहता है, उसका इंटेंट क्या है, ठीक है? तो अगर वो सर्च करेगा CHNG, तो उसका पता चल गया, उसको इजीली पता चल जाएगा कि
इस बंदे ने, इस विजिटर ने चेंज वर्ड के बारे में ही सर्च कर रहा होगा, ठीक है। तो ये था स्ट्रीमिंग का प्रोसेस। इस एग्जांपल के थ्रू आपका आइडिया क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो ये क्यों हम लोग गूगल यूज़ कर रहे हैं। देखिए, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट सर्व एज एन इनपुट टू द मशीन लर्निंग, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप गलती से एग्जैक्ट वर्ड टाइप नहीं करेंगे ना, तब भी वो उसको रिजल्ट शो कर देता है, ठीक है। तो इसका बिहाइंड में NLP का ये पार्ट जो है ना काम करता है, ठीक है। इट्स मिनिमाइज द कन्फ्यूजन अराउंड वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स, ठीक है। तो इसका जो सिमिलर मीनिंग है, इसका कन्फ्यूजन की वो दूर कर देता है। तो ये था NLP का जो वर्किंग का स्टेप्स है ना, टोकेनाइजेशन, लेबलाइजेशन और स्टेमिंग, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल NLP, ठीक है। तो गूगल NLP का जो ऑफिशियल साइट है, मैंने पिछले जो सिमेंटिक एसईओ में जो वीडियो बनाया था ना, उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि गूगल NLP को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग उस फर्दर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेनली हम लोग देखेंगे कि तीन फैक्टर है NLP का: एंटिटीज, सिमेंटिक और कैटेगरीज, ठीक है। तो इसमें तो यहाँ पर हम लोग अगर कंटेंट को डालेंगे तभी लोगों को रिजल्ट मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट राइटिंग और उसको ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पर न्यूरल राइटर का डैशबोर्ड है। तो आपका जो रिक्वेस्ट था कि न्यूरल राइटर से हम लोग कैसे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ देखना पड़ेगा कि न्यूरल राइटर और जो बहुत सारे NLP ऑप्टिमाइज टूल होते हैं ना, सर्पर इशू है, मार्केट में यूज़ होता है, स्केलनेट होता है, ऐसे बहुत सारे टूल है जो कि NLP टाइम तो देता है, लेकिन जो एक्चुअल में एंटिटी होता है ना, वो यहाँ पर शो उतना अच्छे तरीके से नहीं होता, ठीक है। हालांकि इसका API लेके ही सब लोग काम करते हैं, गूगल का API लेके ही ये सारे के सारे जो NLP टूल जो है ना, ये काम करता है। लेकिन इसका जो गूगल का जो एंटिटी यहाँ पर शो होता है ना, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसको आप एकदम भी इग्नोर मत करना, क्योंकि इसमें जो एंटिटी होता है ये न्यूरल राइटर में यहाँ पर शो नहीं होता, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो NLP टर्म होता है ना, वो सिर्फ बेसिक टर्म होता है, लेकिन हाँ उसका भी वैल्यू है, मैं भी आपको दिखाता हूँ उसको। अच्छा, तो चलिए हम लोग इसी टॉपिक के बारे में अगर कंटेंट लिखेंगे तो हम लोग का रिसर्च कैसा होगा। तो इसको गूगल में सर्च करेंगे और जो कंप्यूटर आएगा उसको लेके हम लोग गूगल का जो ऑफिशियल NLP टूल है उसको हम लोग डालेंगे। अच्छा, तो जब हम लोग कंटेंट को रिसर्च करेंगे तो पूरा कंटेंट का टाइटल लेके उसमें पेस्ट करेंगे। अच्छा, ये कंटेंट लेके हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे ताकि हम लोगों को एंटिटी, सेंटीमेंट और कैटेगरी के बारे में आइडिया मिल जाए। अच्छा, ये हम लोग के पास आ गया है एंटिटी, सेंटीमेंट। अच्छा, ये मॉडरेशन के यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है रखिए, ये मैं उतना भी नहीं देखता, ठीक है। सेंटीमेंट थोड़ी बहुत देखते हो, लेकिन उतना भी वैल्यू नहीं है। आप कैटेगरी को भी देख सकते हो कि ये जो कंटेंट है, आप अगर अपने वेबसाइट को इसी टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखना चाहते हो कि कौन से कैटेगरी में ब्लॉग लिखना चाहिए, यहाँ पर आपको इजीली आइडिया मिल जाएगा। तो क्योंकि गूगल यहाँ पर जो साइट को रैंक कर रहा है ना, वो इसी टॉपिक के ऊपर ही, इसी कैटेगरी के ऊपर ही यहाँ पर दिखा रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि उसका एंटिटी कौन सा है। एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल कितने एंटिटीज़ है यहाँ पर, मोर देन 400, ठीक है। ये एंटिटी एक क्या है, एंटिटी एक एक टॉपिक होता है कि एक कंप्यूटर होता है, एक क्या बताऊँ, एक टीवी होता है, आप हो सकते हो, मैं भी हो सकते हो, ठीक है। एक एंटिटी जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अगर हम लोग कंटेंट जब लिखेंगे ना, तो उस कंटेंट के अंदर कौन से एंटिटी, कौन से टॉपिक के ऊपर हम लोग लिखेंगे, ये सबसे पहले हम लोगों को रिसर्च करके फाइंड करना पड़ेगा। तो इस कंटेंट में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो बहुत अच्छे इसको हम लोगों को एंटिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पॉटी, ठीक है। तो
इसका मतलब है कि ये जो बच्चे को लेकर फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे ना, तो उससे पॉटी का एक रिलेशन होता है कि ये जो किड्स होता है ना, उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है कि पॉटी कहाँ से करे, कहाँ पर नहीं करे, उसका ट्रेनिंग भी देना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग जो कंटेंट लिखाएंगे ना, तो उसमें इस टॉपिक का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो उसके बाद होता है कि टीवी शो, ठीक है, तो टीवी शो के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये बहुत सारे यहाँ पर है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप 3 कंप्यूटर को लेंगे। टॉप 3 कंप्यूटर को लेके उसका जो एंटिटी है ना, उस सब का एंटिटी लेके जो कॉमन एंटिटी है, जिस जिस एंटिटी को 3 कंप्यूटर ने कवर कर लिया हो, उस एंटिटी को हम लोग 100% कवर करेंगे, तभी एक एनएलपी ऑप्टिमाइज कंटेंट रेडी होगा। ठीक है, ये एंटिटी को अगर कवर नहीं करेंगे तो आपका एनएलपी टर्म ऐड करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको कि सिर्फ एनएलपी टर्म यूज़ करके आपका कंटेंट उतना अच्छा खासा नहीं होता। ठीक है, तो मान के चलिए हम लोग एक कंटेंट लिख रहे हैं ना, इस टॉपिक के ऊपर अगर लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हम लोग फ्लाइट के बारे में कुछ ही नहीं लिखा, इस कंटेंट के बारे में बहुत सारे लिख रहे हैं, लेकिन फ्लाइट का जो इंफॉर्मेशन है ना, उसमें नहीं लिखा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका कंटेंट का लैक ऑफ नॉलेज हो गया। ठीक है, तो इस कंटेंट का जो क्वालिटी है ना, उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि गूगल यहाँ पर जिस साइट को फर्स्ट पोजीशन में रैंक दे रहा है ना, उसको अगर हम लोग चेक करेंगे तभी आप हम लोगों को आइडिया मिल जाएगा ना कि गूगल चाहता क्या है, कौन से साइट को जो यहाँ पर टॉप 2-3 में रैंक दे रखा है, उसका कंटेंट का क्वालिटी क्या है। अगर उसका कंटेंट का क्वालिटी हम लोग चेक करेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा ना कि एक साइट इस कंटेंट में एक्चुअली गूगल क्या दिख रहा है, क्या मिला, क्योंकि ताकि उसको रैंक दे दिए। तो हम लोग भी उसी टॉपिक के ऊपर फोकस करके कंटेंट को रेडी करेंगे। ठीक है, तो नीचे आएंगे ना, इसमें मिल्क टॉपिक होगा। अच्छा, तो उसके बाद के पैकिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। फोटोज़ हो गया। अच्छा, तो उसके बाद सीट्स, स्नैक्स, खाने के लिए कुछ लेना चाहिए। ठीक है, स्टिक, स्पून। ठीक है, तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग का कंटेंट में देना ही पड़ेगा, ताकि एक अच्छा ऑप्टिमाइज कंटेंट हम लोग रेडी कर सकते हैं जो गूगल रैंक दे। ठीक है, अच्छा, तो ये एंटिटी का आइडिया हम लोग को यहाँ से मिल गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस एंटिटी को लेके कंटेंट को रेडी करेंगे। ठीक है, तो एंटिटी यहाँ पर 400 आसपास देख रहे हैं ना, अगर आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे तो ये आसपास 100 या 100 के अंदर एंटिटी का कुछ काउंट होगा। ठीक है, तो आप उसको फॉलो अप करके कंटेंट को पूरा रेडी करिए, और आपका जो कंटेंट राइटर है उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि इसी टॉपिक के ऊपर आपको कंटेंट लिखना है। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम लोग न्यूरल राइटर में आएंगे। तो यहाँ पर आके सबसे पहले हम लोग को प्रोजेक्ट क्रिएट करके पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम लोग 3 प्रोजेक्ट यहाँ पर है, तो प्रोजेक्ट हम लोग अभी नहीं क्रिएट करेंगे, तो उसमें प्रोजेक्ट में जाएंगे। अगर आपके पास प्रोजेक्ट अभी रेडी नहीं है तो आप उसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसमें आके हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट क्वेरीज में आएंगे, और हम लोग का जो कीवर्ड है ना, उसको हम लोग एंट्री करेंगे। तो ये अभी यहाँ पर हम लोगों का जो मेन कीवर्ड है, इसको लेके यहाँ पर न्यू क्वेरी में डालेंगे। इसमें कीवर्ड को देके कौन सी कंट्री के ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं, तो हम लोग फोकस कर रहे हैं यूएस में बेस्ड कंट्री को, तो और लैंग्वेज इंग्लिश है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये नीचे आप देख सकते हो कि एडवांस सेटिंग है, यहाँ पर आप कंप्यूटर का लिस्ट भी दे सकते हैं, और का जो आपका जो एडिशनल कीवर्ड है उसको भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उतना अभी आप ऐड नहीं करता, सिर्फ उसको स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि देखिए आगे जाके हम लोग को सारे के सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि न्यूरल राइटर खुद से इस कीवर्ड के बेसिस में कंप्यूटर फाइंड करे, और कंप्यूटर फाइंड करने के बाद उस पूरा कंप्यूटर का जो एनालिसिस है ना, वो यहाँ पर शो करे। जैसे कि उसका एज टैग में क्या है, ठीक है, कितने सारे एज टैग है,
सॉरी कितने सारे H2 टैग है, कितने सारे H3 टैग है, और इमेज यूज़ किया है या नहीं है, उसका DAP क्या है, आर्टिकल में कितना सारा इमेज ऐड किया है, उसमें कोई टेबल ऐड किया है नहीं है, उसका स्कीमा क्या है, उसका कंटेंट का लेंथ क्या है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पूरा इन्फॉर्मेशन ये पूरा दे देता है। अच्छा, और एक बात, यहाँ पर टॉप 100 का साइट शो होता है शायद, ठीक है। तो मोस्टली मैं टॉप 5 कंप्यूटर को लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने सारे कंप्यूटर यहाँ पर देता है, और हम लोग तो उतने कंप्यूटर को लेके तो कंटेंट को फॉलो अप नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैक्सिमम टॉप 5 या टॉप 6 कंटेंट कंप्यूटर को लेके हम लोग अपने कंटेंट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका, तो उसको हम लोग ओपन करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि टॉप 30 कंप्यूटर यहाँ पर शो हो रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, टॉप 10 जो कंप्यूटर है ना, उसको मैनुअली हम लोग चेक करेंगे कि ये जो टॉप 10 कंप्यूटर है, ये एक्चुअली हम लोग का कंप्यूटर है या नहीं है। तो ये एक्चुअल कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो मान लीजिए ये हम लोग का तो कीवर्ड है। तो इस कीवर्ड को लेके हम लोग अगर गूगल में सर्च करेंगे ना, तो इजीली हम लोग का टॉप 10 कंप्यूटर का मिल जाएगा। तो वहाँ से ही हम लोग को पता चल जाता है कि कौन कौन कंप्यूटर हम लोग का है, और हम लोग इसमें आके यहाँ पर मैनुअली चेक करके देखेंगे कि कौन सा कंप्यूटर। यहाँ पर देख सकते हो कि रेडिट, क्वेरा, ये हम लोग का कंप्यूटर यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये यूज़र जनरेटेड साइट है, जहाँ पर लोग क्वेश्चन करके डिस्कशन करते हैं उसमें, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्यूटर नहीं, क्योंकि ये देखिए रेडिट, ये क्वेरा, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन होता है, ठीक है। तो ये इस दोनों इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का कंप्यूटर नहीं है। तो आगे देखेंगे कि और अच्छा यहाँ पर है, तो आगे जाके 2 कंप्यूटर को टिक करके हम लोग देखेंगे, उसको फाइनली एनालाइज करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हो कि गूगल में जो फर्स्ट पोजीशन में रैंक है, उसका कंटेंट स्कोर 71 है। तो एज पर न्यूरन राइटर है, तो इसमें 0 से लेके 100 तक इसका कंटेंट स्कोर शो होता है। तो जितना कंटेंट स्कोर ज़्यादा होगा, तो एज पर न्यूरन राइटर उसको बहुत अच्छे एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट कहता है, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं कभी भी कंटेंट स्कोर के ऊपर नहीं जाता, ठीक है। 60-70 तक आ जाएगा तभी इनफ है, 90 प्लस, ठीक है। बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि ग्रुप में, ये जो न्यूरन राइटर का ग्रुप होता है ऑफिशियल, उसमें देखा है कि वो लोग लगे रहते हैं कि 90 आप करना होगा, 100 करना होगा, ठीक है। उसमें रेस करते रहता है, तो वो छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 100% स्कोर कर देंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं कि ये 100% स्कोर वाला साइड ही आपका रैंक हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि देखिए मैंने पिछले जो आपको बताया था ना, ये जो एंटिटी, अगर आप एंटिटी को कवर नहीं करेंगे, उसका गैप आप फुलफिल नहीं करेंगे, तो ये जो कीवर्ड का, ये जो क्वेरी का आपको यहाँ पर सजेस्ट करेगा, उसको आप 1000 बार यूज कर लेंगे तब भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप 10 कंप्यूटर को सिलेक्ट करके नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये टॉप कंप्यूटर का पूरा कंटेंट का स्ट्रक्चर, पूरा टोटल कंटेंट का जो आउटलाइन है ना, कितना वर्ड है, पूरा का पूरा टोटल डाटा को फेच करके यहाँ पर हम लोगों को दिखाएगा कि इस साइड ने यहाँ पर इस कीवर्ड को यूज़ किया है, ठीक है। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोगों को दिखाएगा। अच्छा, तो ये हम लोग का डैशबोर्ड हो गया कि ये इसमें टाइटल डालेंगे, और यहाँ पर हम लोग का कंटेंट होगा। अच्छा, राइट साइड में हम लोग देख सकते हैं कि टर्म्स इन आर्टिकल, ये सारे के सारे जो टर्म होता है ना, ये NLP टर्म है, ठीक है। तो ये न्यूरन राइटर कह रहे हैं कि ये जो टर्म है, इसको आप कंटेंट में ज़रूर यूज़ करना, और यहाँ पर देख सकते हो कि कितने टाइम यूज़ करना होगा और मिनिमम कितना यूज़ करना होगा, ये सारे की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखा है कि टॉडलर जो वर्ड है ना, उसको मिनिमम 12 से मैक्सिमम 45 तक यूज़ करना होगा, ठीक है। तो हम लोग इस वर्ड को और इस नंबर को मेंटेन करेंगे, पर उतना नहीं जितना यहाँ पर होता है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि 12 से 45, तो इसका मतलब है ना कि आपको 45 ही देना पड़ेगा,
ठीक है। तो 12 से स्टार्ट होगा और 45 तक मैक्सिमम है, तो इसका मतलब है कि हम लोग 14 पर और 20 पर भी स्टॉप कर सकते हैं इस कीवर्ड को यूज़ करना। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो टाइटल सबसे पहले उसको टाइटल देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैं कंटेंट को यहाँ पर पहले ही रेडी कर लिए थे, तो इसमें कंटेंट देगा। अच्छा, उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कह रहे हैं। अच्छा, एक बात आप देखिए कि ये जो ग्रीन हो गया ना, तो इसका मतलब है कि उसका जो एनएलपी टर्म है, जो एनएलपी टर्म यहाँ पर न्यूरल राइटर दिख रहा था ना, उसमें से ये 4 कंटेंट, ये 4 वर्ड ऑलरेडी यूज हो गया, इसके इसीलिए इसको ग्रीन साइन दे रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ट्रैवल वर्ड को भी यूज़ करो ताकि 20% आपको इम्प्रूवमेंट हो, और लॉन्ग हाउल फ्लाइट जो है ना उसको भी यूज़ करना पड़ेगा। ये इसका सजेशन है। तो हम लोग देखेंगे इसको ट्रैवल वर्ड को हम लोग यूज़ कर सकते नहीं, देखेंगे लॉन्ग हाउल फ्लाइट विथ ट्रॉटलर। अच्छा, तो इसमें हम लोग कीवर्ड का यूज़ करेंगे, तो लॉन्ग हाउट फ्लाइट। अच्छा, तो ये हाइपन यहाँ पर है तो इसको इग्नोर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन अभी देंगे कि मेरा डिस्क्रिप्शन क्या है। तो मेरे पास एक एआई है, तो मैं उसमें से लिखवा देता हूँ। प्लानिंग टर्न। अच्छा, इसको देख के यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर देखना चाहिए कि हम लोगों का जो मेन कीवर्ड है इसमें आया है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटलर 70% यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है, तो ये जितना भी हो रहा है तो उसको हम लोग लेके सेव एंड क्लोज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि विदाउट एनी कंटेंट यहाँ पर शो हो रहा है 21। ठीक है, तो आप आंख बंद करके अगर इस कीवर्ड को यहाँ पर डालते रहेंगे ना, तो आपका स्कोर बढ़ते रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि टोटलर टोटलर मिनट मैं सिर्फ आपको इसका ये आप देख सकते हो यहाँ पर स्कोर बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्कोर बढ़ रहा है। अगर हम लोग इसको पूरा डिलीट कर देंगे, आ, अच्छा, तो यहाँ पर ये हो गया, 0 हो गया। अच्छा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। एक रॉ कंटेंट है, मैंने एआई को इंस्ट्रक्शन दे के रेडी किए थे। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये स्कोर अभी 43 दिख रहा है। अच्छा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एनएलपी का जो सजेशन है ना उसको फॉलो करके उसको ऐड करते रहेंगे ताकि इस स्कोर को इम्प्रूव हो सके। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखेंगे फ्लाइंग विथ ए टॉडलर। ठीक है। अच्छा, तो पहले ये जो सेक्शन है ना इसको हम लोग इसका प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा देंगे, क्योंकि ये न्यूरल राइटर का कहना है कि ये जो एनएलपी टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको आप यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसको मैक्सिमम फुलफिल कर लेता हूँ, उसके बाद ये जो एक्सटेंडेड वर्जन एनएलपी है ना उसको मैं यूज़ करते रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसको यूज़ करते हैं या नहीं। लॉन्ग हाउल फ्लाइट्स। अच्छा, तो हम लोग देखेंगे प्रिपेयरिंग फॉर, इसमें हम लोग कीवर्ड को यूज़ करेंगे ऐसे, क्योंकि देखिए ये 1 से 8 तक यूज़ कर रहे हैं, करने को बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको हाइफन को हटा देते हैं, सॉरी इसमें। अच्छा, ये कह रहा है कि उसमें होना चाहिए, क्योंकि इसमें हाइफन देके इस कीवर्ड को यूज। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि ये रेड साइन में आ गया है, तो इसका मतलब है कि कीवर्ड ज़्यादा यूज हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। अच्छा, इसका सजेशन है कि 1 से 2 बार यूज़ करें। ठीक है, तो बहुत सारे कीवर्ड यूज़ किया होगा, 1 मिनट। देखिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आप आधा घंटे के अंदर ये पूरा के पूरा ऑप्टिमाइज कंटेंट रेडी कर दे। ठीक है, ये टाइम लगता है, बहुत सारे टाइम लगता है, क्योंकि
ऐसे ऐसे टर्म होता है कि इस कीवर्ड इस कंटेंट में नहीं है, तो आप उसको फोर्सफुली तो ऐड नहीं करेंगे ना। तो कीवर्ड या पर एनएलपी के जो टर्म है उसको यूज करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका कंटेंट में ये टर्म इजीली यूज हो रहा है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि